जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की साथ संगत को बहुत बहुत प्यार और प्रणाम। आज महाशिवरात्रि के दिन गुरु जी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है गुरु जी का सत्संग बताने के लिए। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, मंदिर मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्राना, और महाशिवरात्रि की सारी संगत को, सारे गुरु परिवार को बहुत बहुत बधाइयां। Heartiest congratulations to each and every person in Guruji संगत on the occasion of महाशिवरात्रि। गुरुजी हमेशा बोलते थे बड़े मंदिर आया करो, और बड़े मंदिर में इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि बड़े फंक्शंस पे गुरुजी लाखों की संगत को बुलाते थे और सबको ब्लेसिंग देते थे। इस शिवलिंग में इतनी शक्ति है कि दूर से भी जो मत्था टेक लेता है उसको गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे बड़े बड़े फंक्शंस पे बड़े मंदिर आओ तो ब्लेसिंग्स लेके जाओ। उस दिन खुले दर्शन होते हैं गुरुजी के, और गुरुजी हमें क्या 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 ब्लेस करते हैं वो गुरुजी की जानो जान है। हमेशा गुरुजी ने बड़े फंक्शंस पे बड़े मंदिर बुलाया, और इस मंदिर में इतनी शक्ति है कि यहाँ मत्था टिकते हैं तो सचखंड में मत्था टिकता है। गुरुजी कहते थे ये कैलाश पर्वत है, और यहाँ पे एक जो वाटरफॉल है उसको कैलाश पर्वत कहते थे। यहाँ रुद्राक्ष के पेड़ है। अगर धरती पर स्वर्ग है तो ये हमारा बड़ा मंदिर है, एंड दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। इस शिवलिंग में और इस मंदिर में इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं कि दूर से भी कोई मत्था टेक लेता है तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसको मिल जाती हैं। और कह रहे थे 12 ज्योतिर्लिंग में भी जो शक्ति नहीं है वो इस शिवलिंग में है। इसमें इतनी पॉजिटिविटी है कि दूर से भी अगर आप मन से भी कुछ अरदास कर लेते हो तो वो आपकी पूरी होती है। To start with my journey with Guruji in 2002, I went to Nadi Astrology। तब मैं गुरुजी के पास नहीं गई थी, और गुरुजी के जाने के बाद मैं किसी एस्ट्रोलॉजी या पंडित के पास नहीं गई, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था कि हुण तुहाडा हिसाब किताब किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से नहीं होना। मेरे पास 2005 के बाद जिंदगी नहीं थी, और मुझे अंदर से बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी दैट आई विल डाई एट एन अर्ली एज। और अंदर से मुझे पता था कि मेरी लाइफ लाइन है ही नहीं, और मैं बहुत छोटी लाइफ लाइन के साथ हूँ। एंड 2000 कर्मों के हिसाब से मेरे लिए बहुत ही बुरा साल था। लेकिन जिंदगी का सबसे बुरा टाइम या चल रहा होता है या आने वाला होता है तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। एंड आई वाज वन सोल दैट वाज पिक्ड अप फ्रॉम होम। तो फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी को एक छोटे मंदिर में मिली तो मैंने सोचा पता नहीं कहाँ किस जगह पे मैं जा रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को वहां पे देखा, और मैंने कहा कुछ तो इस जगह पे होगा, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा लोग नहीं थे, और जो भी संगत वहां आती थी दे वर द एजुकेटेड संगत। एंड आई यूज्ड टू फील कि एजुकेटेड लोग ऐसी जगह पे नहीं जा सकते। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी को देखा तो एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक ऐसा नूर मुझे उनमें दिखा कि मैं सही जगह पहुंच गई, और मुझे मालूम था कि 2005 के बाद मेरी जिंदगी नहीं है। वहां पे मैंने बहुत सारे सत्संग होते हुए देखे। गुरुजी बीच में शब्द कीर्तन रुकवा देते थे और किसी न किसी संगत को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहते थे। और मैंने वहां देखा कि अंकल एक चंडीगढ़ से आते थे। बहुत सारे सत्संग मैंने वहां सुने, और कि उनकी हार्ट की प्रॉब्लम थी। गुरुजी ने 5 समोसे ब्लेस करके दिए थे और उनकी हार्ट सर्जरी अवर्ट हो गई थी। बहुत सारे लोग कैंसर पेशेंट्स थे, गुरुजी ने उनका जादू टेस्ट करा के देखे, उनकी कीमोस भी नहीं हुई और उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। तो ये जब मैं चीजें देखती थी तो मुझे अंदर से बहुत एक अच्छी फीलिंग आती थी। मुझे लगता था कि 2005 के बाद तो मेरी लाइफ ही नहीं है, और तो मैं सही जगह पे पहुंच गई। एक दिन मेरे को जब मैं गुरुजी के पास पहुंची, जो मैं आज आपको इंसिडेंसेस बता रही हूँ वो सारे मैंने साक्षात गुरुजी के दरबार में होते हुए देखे। एक आंटी गुरुजी के पास आई थी और उन्होंने अपना छोटा सा बच्चा ब्लेस कराया था और कहा गुरुजी ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने कहा चल 10 संगत लो, बच्चे दानी ते है नहीं। So I was quite surprised कि how people are conceiving without tubes, how people are conceiving without ovaries. And then another uncle used to come. उनके बेटे को 18 साल से सुना ही नहीं देता था, और गुरुजी ने सिर्फ थोड़ा सा बादाम रोगन दिया था और 18 साल के बाद उनका बेटा सुन सका था। फिर एक और आंटी आती थी, उनके हस्बैंड को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी, एंड वी ऑल नो दैट पीपल हु हैव थैलेसीमिया दे कैन नॉट कंसीव, पर गुरुजी ने उनको बेटा ब्लेस करके दिया था और उसका नाम शिव रखा था। तो ये सारी चीजें मेरे सामने सामने होती जा रही थी। जैसे हम सबने साइंस और चरित्र पढ़ी है तो उसमें जैसे बाबा के टाइम सामने सामने चीजें होती थी, मैंने साक्षात वहां सब कुछ होता हुआ अपने आंखों के सामने देखा। देन कर्मों के हिसाब से वो साल मेरे लिए खराब था, एंड ऑल ऑफ अ सडन इन वन मिडल ऑफ द नाइट मुझे ऐसे लगा था माय हार्ट इज स्टॉपिंग, आई एम कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग, और मुझे लगा आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं हिम्मत जुटा के गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने मेरे को 1 साल टेस्ट किया। परीक्षा सब गुरुजी सबकी लेते हैं, लेकिन कहते थे कि जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा, गुरुजी ने मेरे को 1 साल पूरा टेस्ट किया।
और मैं दिल्ली के हर डॉक्टर के पास विद गुरुजी's पिक्चर इन माय हैंड लाइक अ मैड वुमन, आई वेंट टू ईच एंड एवरी डॉक्टर। मेरे सब कुछ मेरा ठीक आता था, लेकिन मेरे को इतने चक्कर आते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि माय हार्ट इज स्टॉपिंग, आई एम कोलैप्सिंग एंड आई एम डाइंग। एक दिन एम्पायर स्टेट के बाहर ही मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, मुझे एक आंटी अंदर लेके गई और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा आज आखिरी दिन है। गुरुजी कहते कुछ नहीं है तनु, लंगर खा। जो लंगर हम खाते हैं सबको पता है उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल लेवल पे क्योर करती है। एंड कहते थे ये अमृत है और देवी देवता भी ये अमृत नहीं चख सकते जो तुम इस मंदिर में खाते हो, जो इस सत्संग में खाते हो। उन सब गुरुजी उसको प्रसाद में कन्वर्ट करते हैं। कहते थे बहुत सारे देवी देवता भी इस लाइन में खड़े होते हैं जो तुम्हें दिखते नहीं है और तुम्हें अमृत मिल रहा है, एंड वी आर द ब्लेस्ड सोल्स कि हम गुरुजी का लंगर हमें प्रसाद के रूप में मिला। जाती रही गुरुजी के पास। एक दिन ऐसी सिचुएशन थी संगत जी, मुझे ऐसे लगा कि जैसे जिंदगी एकदम, आई वॉज लाइक अ डेड बॉडी, नो कॉन्फिडेंस, नथिंग एट ऑल, आई वॉज लाइक अ डेड बॉडी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं एक दिन गुरुजी से लड़ाई कर ली, लिटरली आई फॉट फॉर माई लाइफ। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैं आई हैव टू, मेरी 2 डॉटर्स हैं। अब तो वन इज मैरिड एंड शी हैज अ ग्रैंड चाइल्ड, आई हैव अ ग्रैंड चाइल्ड ऑल्सो, एंड अदर डॉटर इज ऑल्सो बिग इनफ। तो मैं सोचती थी कि मेरी बेटियां इतनी छोटी है, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का कौन देखेगा, मेरे हस्बैंड को कौन देखेगा। तो मैं संगत में खड़ी हो गई एंड आई फॉट फॉर माई लाइफ विद गुरुजी। आई सेड गुरुजी या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे जाने दो, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। एक दिन मैं कोने पे बैठी हुई थी, आई वांटेड टू स्पीक टू गुरुजी। आई सेड गुरुजी मेरे को मेरे से बात करो। तब गुरुजी का हुक्म था जिथो बैठो उत्थे अरदास करो, तुम्हें मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं जहां कोने पे बैठी हुई थी वहीं से मन से टेलीपैथिकली गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुजी मुझे बुलाओ, मेरे से बात करो, आपको पता है मेरे पास जिंदगी नहीं है, अगर आपने मुझे अब नहीं बुलाया मैं कभी नहीं आऊंगी आपके पास। ही कॉल्ड मी कि सर लोटा ले आई। गुरुजी ने मेरे को 2 लोटे ब्लेस करके दिए थे और बोला था अद्धे नाल पी लें ते अद्धे नाल नहा लें। जैसे ही मैंने वो लोटा यूज करना शुरू किया, माई हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग, फ्रॉम अ डेड बॉडी आई रिकवर्ड। एंड मुझे ऐसे लगा लोटा काम कर गया, क्योंकि हम लोग इतने वी वर सो, हम लोग इतने उस समय हम इतने, आई वाज सो स्टूपिड टू थिंक दैट लोटा काम कर गया। ये नहीं समझ रही थी गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे, गुरुजी अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे थे। एक दिन मैं संगत में आई, क्योंकि जब तक संगत जी हम लोगों को कोई लोटा, कोई कैलेंडर, कोई पेंडेंट या गुरुजी का ब्रेसलेट नहीं मिलता तो हमें लगता है कि गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग नहीं दी। लेकिन गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं कि आज उनकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपनी दृष्टि से ही क्योर कर सकते हैं। एंड ही इज सिटिंग एट यूनिवर्सल लेवल एंड ब्लेसिंग द इंटायर संगत एंड गुरु परिवार। देन आई वेंट टू हिम एंड विद आई वाज विद गुड हेल्थ, आई रिकवर्ड कंप्लीटली। एंड जब मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने मुझे बुलाया। ही सेड इत्थे आ, एक गल दसा। गुरुजी ठेठ पंजाबी में बात किया करते थे। कहते अज तेरी 13वीं हैगी। ही हैड टोल्ड द डेट ऑफ माय डेथ। ही सेड जा कल्याण करा के न्यू लाइफ। जो मैं आज में हूँ वो गुरुजी की और गुरुजी की कृपा से हूँ। ना गुरुजी होते, ना गुरुजी मिलते और ना मेरे को जिंदगी मिलती, और मेरी जिंदगी तो रुली चुकी थी। लेकिन गुरुजी ने मेरे को इतना प्यार दिया लाइक अ फादर फिगर। और मैं जो गुरुजी से मांगा मुझे मिला और राइट टाइम पे मिला। हाँ, सब कुछ जिंदगी में तकलीफें भी आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन गुरुजी बहुत प्यार से, बहुत तरीके से आपकी वो कर्मों को काट देंगे। और जब आपके कर्म कट जाएंगे तो आपकी जो लाइफ आगे वो स्मूथ करते जाएंगे और धीरे धीरे वो काटेंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा। 90% आर टोटली फॉरगिवन इन गुरुजी's दरबार। ही सेड 10% ਤੁਹਾਨੂੰ भोगना पड़ेगा, वो 10% भी मैं माफ कर दूंगा, लेकिन रब नो कौन याद करेगा। तो गुरुजी ये ऐसी जगह है जहाँ पे डेस्टिनीज बदलती हैं, तकदीर का लेखा जोखा बदलता है। और गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है। शिव ओमकारा आरती करके भी गुरुजी को हम एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं। वो इस दुनिया के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं। सारे देवी देवता मुझे नमस्कार करते हैं। और जो हम ये पूजाएं करवाते हैं, शिव शनि देव की पूजा और ग्रह की पूजा, वो भी गुरुजी ने मना करती थी। गुरुजी कहते थे, एक सत्संग में मैंने सुना था, और सारे सत्संग में हमें अपने आंसर्स मिल जाते हैं, या हमें शब्द कीर्तन से ही अपने आंसर्स मिलते थे, क्योंकि गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया। और वो अंकल अपनी संगत में बता रहे थे कि गुरुजी ने उनको कहा था कि शनि ते मेरे अंगूठे ते थले रहंदा है, तो तुहानू कोई पूजा पाठ कराने की लोड़ नहीं। गुरुजी ने हमेशा बोला कि अपना पाठ खुद करो, किसी पंडित या पुजारी से अपना पाठ कराने की जरूरत नहीं। कहते थे वो अपना कल्याण कर जाएगा। इसीलिए हम किसी से पाठ ना कराएं, अपना पाठ खुद करें। जो गुरुजी ने हमें मंत्र जाप दिया, जिस भगवान को आप बिलीव करते हो, ये नहीं कि हम गुरुजी को बिलीव करें, चाहे हम किसी भी भगवान को बिलीव करते हैं,
मंत्र जाप अंदर अंदर करें। और बहुत गुरुजी ने ब्यूटीफुल मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे ऊपर कोई मंत्र जाप नहीं है। और अंदर ही अंदर एक डेड बॉडी भी अलाइव हो सकती है अगर हम ये अंदर अंदर मंत्र जाप करें। गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि आप माला फेरो या एक टाइम से मेडिटेशन करो। ही सेड चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो। कलयुग में कहते थे भगवान बहुत आसानी से मिल जाता है, इसीलिए अगर हम मन से उनको याद करें। गुरुजी ने किसी बंधन में नहीं बांधा। गुरुजी वाज एंटी एस्ट्रोलॉजी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, जो भी मैं आपको आज बता रही हूँ, शी वाज वेयरिंग अ जेमस्टोन। और गुरुजी ने मेरे सामने उसको बोला था कि ए ग्रह पायोनो इन्हू निकाल दे। गुरुजी वांटेड अस टू हैव अ क्लीन रिलेशनशिप विद हिम। ही सेड बहुत सिंपल रास्ता रखो भगवान से जुड़ने का, भगवान को अंदर से याद करो, भगवान को अंदर से प्यार करो। और जब जोत अंदर जल जाएगी तो हमें मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे गुरुजी के वहां एक शब्द चलता था, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। एंड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक वी वर नॉट एबल टू गो टू द बड़ा मंदिर, वी वर नॉट एबल टू गो टू द छोटा मंदिर और एनी ऑफ द सत्संग्स, बट गुरुजी ने सबके घरों में अपना स्थान बना दिया इस टाइम के लिए। क्योंकि उन्होंने बोला अंदर जोत जलानी है, अंदर से कनेक्ट हुए हैं। गुरुजी ने किसी रिचुअल में नहीं बांधा कि सुबह उठ के आपने नहाना है, आपने अगरबत्तियां जलानी है, जोत जलानी है। कहते थे मन चंगा ते नलकी दा पानी भी गंगा। और अगर हम मन से गुरुजी को याद करते हैं और मन से गुरुजी को प्यार करते हैं तो देखना कोई ऐसी, इफ 24/7 एक महाशिव की शक्ति आपके साथ चल रही है तो यू कैन विल ईच एंड एवरी बैटल ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू जस्ट प्रे टू गुरुजी टू बी विद यू and he is 24/7 looking after your entire family, everyone। और बहुत छोटी छोटी जो चीजें गुरुजी ने मुझे समझाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक आंटी किसी एस्ट्रोलॉजर पे गई थी और गुरुजी ने कहा सारी कल्याण तो इत्थे करांदी है ते सवेरे तू पंडितां कोल भजदी रहंदी है, जा दफा हो इत्थों। दिस हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी इन एम्पायर स्टेट। तो गुरुजी का एक क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि तुम्हारा हिसाब किताब अब मेरे हिसाब से होगा। और सच्ची में मेरे पास तो जिंदगी ही नहीं थी। 3 बार ही गुरुजी ने मेरे को लाइफ ब्लेस करके दी है, लाइफ एक्सटेंड करी है। और कितनी बार मेरे फादर गॉट द बाईपास सर्जरी व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड। एंड सबको पता है कि उस समय जो बाईपास सर्जरी की मियाद सिर्फ 10 साल होती थी। माय फादर सर्वाइव फॉर 30 इयर्स आफ्टर द बाईपास सर्जरी। तब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं बड़ी हुई थी मेडिकल साइंस की। दैट वाज ऑल गुरुजीज ग्रेस। टुडे ही इज नॉट देयर, ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82, बट he had a full of energy his life was। और जब मैं गुरुजी के पास गई थी, गुरुजी मुझे बोलते थे अपनी सहेलियां नुला, अपने पापा नुला। मैंने कहा गुरुजी कोई नहीं आता आपके पास। And today is the day that each and every member of my family, even my distant relatives, उनके आगे के relatives, सब गुरुजी ने धीरे धीरे करके बुलाए। एंड गुरुजी हमेशा बोलते थे कि मेरे को एक एपिसोड याद आता है कि एक दिन मैं एम्पायर स्टेट पे बैठी हुई थी और गुरुजी बहुत गुस्से में थे। और मैंने गुरुजी को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। पूरी संगत जानती है कि गुरुजी बहुत टू द पॉइंट बात करते थे और जिसके लिए जो होता था वो उसके लिए होता था। लेकिन गुरुजी ने एक आंटी या अंकल मुझे नहीं मालूम किसी तांत्रिक के पास गए थे और गुरुजी वाज वेरी वेरी एंग्री। 45 मिनट्स ही सैट ऑन हिज आसन एंड ही वाज रियली, मतलब बहुत गुस्सा आया था गुरुजी को कि सवेरे तुसी तांत्रिका को जानते हो, फिर पुट्ठे कर्म करते हो, फिर इत्थे आ जाते हो। देन गुरुजी मतलब फिर इट वाज एन इनडायरेक्ट कम्युनिक। फिर मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं जाऊं मत आज्ञा लेने। जब मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी का पीछे जाके बैठ जा। तो गुरुजी देन चेंज्ड, वेंट टू हिज रूम। सो बेसिकली उन्होंने हमें एक क्लीन रास्ता दिखाया टू रीच हिम। Then again there was an auntie, she was into past life regression, गुरुजी ने वो भी बंद कराया था। There was an auntie, she was into tarot card reading, वो भी गुरुजी ने मना कराई थी। Then Reiki, he said no for, he said पुट्ठे कम कर दियो, ब्रब दे कम रब न्यू करन दियो, don't go anti nature। गुरुजी ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया। मैं एक सत्संग में गई थी, एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी कि गुरुजी से कनेक्ट कैसे करें। इस गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। Good morning with Guruji, good night with Guruji, good evening with Guruji, shopping with Guruji, मतलब lunch with Guruji, dinner with Guruji, and you will feel the aura। लगेगा कि गुरुजी आपके साथ साथ चल रहे हैं। और जब गुरुजी आपके साथ साथ चलते हैं तो आपको लगेगा कि जिंदगी इतनी ब्यूटीफुल है कि एक भगवान आपके साथ 24 घंटे आपके साथ रह रहे हैं। भगवान तो वो हैं, लेकिन घर वो आज हम अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया
से डिस्कस करते हैं। गुरुजी हमेशा मना करते थे कि अपनी प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस मत करो, कहते थे किसी की प्रॉब्लम सुनो भी मत, क्योंकि वो तुम्हारी पॉजिटिविटी ले जाएगा और नेगेटिविटी छट जाएगा। अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है, उसको मेरे बारे में बताओ, सत्संग के बारे में बताओ, उसको बड़े मंदिर के बारे में बताओ, उसको बड़े मंदिर लेके जाओ, और फिर वो उसकी जर्नी और मेरी जर्नी, हमेशा कहते थे 1 या 2 बारी तुम उनको लेके जाओ, लेकिन उसके बाद उसका रिश्ता और मेरा रिश्ता। तो गुरुजी ने बहुत सिंपल तरीका बताया था। गुरुजी रसक बैरागी गुरु हैं। ही कहते थे रसों में रह के बैराग। ही नेवर सेड कि तुम पहाड़ों के पे जाके मेडिटेशन करो। बहुत इजी गुरुजी ने रास्ता बताया भगवान को पाने का, बहुत इजी रास्ता। और गुरुजी के वहां एक बहुत अच्छा शब्द चलता था, देहिए नाम संतोखिया उतरे मन की बुक, बिन गुरु जे मंगना सिर दुखाते दुख। तो गुरुजी ने हमेशा ये समझाया कि अगर हम गुरुजी के अलावा कुछ भी मांगते हैं तो दुखों के दुख ही मांगते हैं, और दुख अगर हम गुरुजी से गुरुजी को मांग लें तो हमें कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान से भगवान को मांग दे कि गुरुजी आप हमारे साथ रहना, हमारे बाह पक्की पकड़ना और हमें कभी छोड़ना मत, अपनी ब्लेसिंग्स हमारे सिर पे रखना, और देखना कैसे जिंदगी आपकी स्ट्रीमलाइन होती जाएगी और कैसे कैसे रास्ते खुलते जाएंगे जिंदगी की, का आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन after I went to Guruji. Just excuse me, Sanjay ji, there is some loud coming from the back. I'll go in the other room. 1 minute. Sorry. Jai Guruji. Then again Guruji का जो मैंने बताया आपको, then Guruji, one day I went to Guruji and एक और वहाँ बहुत अच्छा शब्द चलता था। हाँ, गुरुजी हमेशा कहते थे रब से रब को मांगो, और जब 24 घंटे एक गुरुजी का सिर आपका हाथ गुरुजी का हाथ आपके सिर पे होता है, तो आपको लगता है let the whole world be against you if गुरुजी is with you. And मैं एक और बहुत छोटा सा एक सत्संग सुनाती हूँ। जब मैं आगे झुक के गुरुजी को नमस्ते नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे को एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और मेरे को चक्कर सा आ जाता है। तो मैं जब गुरुजी को मत्था टेक रही थी तो एक आंटी मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि गुरुजी कह रहे हैं कि आंटी ना आगे झुक के मत्था नहीं टेकती। तो आई फेल्ट लिटिल गिल्टी थिंकिंग कि गुरुजी नोज माय प्रॉब्लम एंड आई कैन नॉट बाउ डाउन आगे बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ चक्कर कमिंग। तो जैसे ही मैं गई अंदर तो एक अच्छा सा एक अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे कि जब उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी और वो गुरुजी को समाधि में जब मत्था टेक रहे थे तो गुरुजी ने बोला कि अंकल ने बोला गुरुजी सॉरी मैं आपको झुक के मत्था नहीं टेक सकता। तो गुरुजी सेड मत्था दिलों टेकदा है। सो बेसिकली गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि हमें दिल से गुरुजी को याद करना है, दिल से उन्हें प्यार करना है, अपनी गुरु संगत को प्यार करना है। गुरुजी ने ये मोती पिरोए हैं और हम इन सबको इकट्ठा करके चलना है। और अमृत वेला सत्संग बहुत अच्छी बात है कि लोग अमृत वेला संभाल सकें, बट बिकॉज ऑफ मेडिकल कंस्ट्रेंट्स वी कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। किसी के बच्चे का स्कूल है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, सो वी कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग एट 3 AM एंड मेडिटेट। तो मैं ऐसी मन में सोच रही थी कि गुरुजी मेरे पास तो इतनी अच्छी हेल्थ नहीं है कि मैं सुबह 4 बजे उठूं या 5 बजे उठूं और सेवा पे लगूं और मेडिटेशन में जाऊं। तो मैं एक सत्संग में गई थी एंड आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द आंटीज एंड शी सेड, जब मैं गुरुजी के पास गई थी मैंने गुरुजी को से पूछा था गुरुजी अमृत वेला क्या है। गुरुजी ने कहा जिस वेले तू अपने गुरु ਨੂੰ याद करे वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही तेरी भक्ति है। तो बेसिकली गुरुजी ने किसी बंधन में नहीं बांधा कि हमें सुबह उठना है। अगर जो उठ सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम नहीं उठ सकते तो हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमें सुबह सुबह उठना है 3 बजे और अपना पूरा दिन अगला दिन वो करना है, टू हैव अ हेक्टिक शेड्यूल। एंड गुरुजी ऑलवेज सेड इफ यू कांट हेल्प एनीबॉडी don't harm anybody, and out of your hectic schedules in this materialistic world take out some time for divinity and spirituality। थोड़ा सा टाइम निकाल लें। और मतलब and then one day I was going through Guruji's CDC, how practical he is, a practical guru, he taught me everything in a practical manner। जैसे ही मैं एक दिन CDs गुरुजी के देख रही थी मैंने देखा कि गुरुजी चाहे 10,000 संगत बड़े फंक्शन पे आए, 20,000 संगत आए, गुरुजी नमस्ते नमस्ते और हाथ जोड़ के सबको वेलकम करते थे। और मैंने कहा मैं इतनी छोटी इंसान होके ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो इंसान मुझे आके मिले, तो मैं उसको जाके क्यों नहीं मिल सकती। तो बेसिकली गुरुजी ने हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ट्राई करा था और कुछ भी नहीं वो हमसे चाहते थे, चाहे हम
बहुत बड़े सत्संग नहीं ऑर्गेनाइज करते, एक छोटा सा फ्लावर ही गुरुजी को दे देंगे। गुरुजी सिर्फ आपका भाव देखते हैं और कुछ नहीं देखते। बेऔकात के लोगों को गुरुजी ने औकात दी हुई है, इसलिए हमेशा कहते थे नीवापन एंड इंसानियत आर कीज टू रीच हिम। अगर हम नीवेपन में रहेंगे और इंसानियत का रास्ता अपनाएंगे तो देखना गुरुजी कैसे आपके मन में बैठ जाएंगे। गुरुजी को मिलने के बाद मुझे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। Everything fell in place. My entire life is a satsang. Guruji gave me life. Guruji gave life extension to my brother, to my husband, everyone in our family. And कहते थे डिवोर्स, डिप्रेशन और कैंसर की वर्षा होगी, लेकिन जो मैंने याद रखेगा, जो भगवान के रास्ते पे चलेगा, उसका मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। गुरुजी ने बहुत छोटा सा सिस्टम बनाया था, कहते सत्संग सुनिया करो तो सत्संग करया करो। उन्होंने मुझे एक ही सेवा दी थी, क्योंकि उनको पता है कि मैं फिजिकली इतनी एक्टिव नहीं थी कि मैं सुबह जाके मंदिर में पहुंचा झाड़ू या कुछ ऐसा कुछ काम कर सकूं या कोई लंगर सेवा कर सकूं। तो आई टोल्ड गुरुजी वंस, ही सेड तू सत्संग करया कर। तो गुरुजी ने मुझे एक ही सेवा दी, और जो मैं आज बोलती हूँ वो मैं नहीं बोलती, वो गुरुजी बुलवा रहे होते हैं। मुझे नहीं पता मेरे पास कैसे एनर्जी आती है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलती हूँ, क्या फ्लो में चलती हूँ। आई रियली डोंट नो, बिकॉज ही इज, क्योंकि वन डे आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही टोल्ड मी टू टेल हिज संगत टू सत्संग टू समबडी। गुरुजी के आगे आगे मुझे जगह मिल गई थी, एंड ही सेड तू संगत कर, एंड आई टोल्ड माय सत्संग टू एवरीबडी। एंड जब मैंने कुछ अपना ऐड करना शुरू किया तो गुरुजी ने मेरे को हाथ दिखा दिया कि अब मुझे इससे आगे नहीं बोलना। तो हमें सिर्फ अपने कल्याण के सत्संग बताने हैं, जो हमारी आप बीती है उसके सत्संग बताने हैं। कोई हमें चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करनी है, क्योंकि वो गुरु की महिमा है, गुरु का कल्याण है। गुरुजी ने एक प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग दी कि जब आपका काम चल रहा होता है तो वो किसी को मत बताओ, क्योंकि नजर लग जाती है, उसमें टोक पड़ जाती है। गुरुजी भी कहते थे नजर होंदिया नहीं, लेकिन गुरुजी इतने बड़े भगवान है कि कोई नजर, कोई ब्लैक मैजिक, कोई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगी, वो आपको छू के भी चली जाएगी। बस आप अपना ऑरा स्ट्रांग रखो, गुरुजी को अपने साथ रखो। और हमेशा गुरुजी ने ये समझाया था कि जब तुम्हारा कल्याण हो जाए तो पूरी दुनिया को बताओ, क्योंकि वो मेरा सत्संग बनेगा, फिर वो गुरु की महिमा बनेगी। और गुरुजी का सत्संग करना और सुनना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। 100% फेथ इन गुरुजी इज 100% रिजल्ट विद गुरुजी। सिर्फ एक विश्वास रखना है अपने गुरु पे। बारिश भी है, स्टॉर्म भी है, तूफान है, लेकिन हमारे ऊपर एक अम्ब्रेला, एक छतरी है, एक प्रोटेक्शन है, और वो हमारे गुरु महाराज की है, हमारे प्यारे गुरुजी की है। गुरुजी इतने बड़े भगवान है कि, और वो हमारे लेवल पे आके उन्होंने हमें समझाया, उनको हमारे लेवल पे आके आना पड़ा लोगों को समझाने के लिए। भगवान है, उन्होंने एक छोटा सा कलयुग पीरियड के लिए बताया था कि सत्संग करना, सत्संग सुनना करना, और शिव पुराण पढ़िया करो। कहते थे एक पेज नहीं पढ़ सकते, 2 अध्याय नहीं पढ़ सकते, 2 लाइना पढ़ लो एंड यू विल सेल थ्रू द कलयुग पीरियड। सो छोटी छोटी चीजें गुरुजी ने हमें बताई है। ज्ञान हम सबको है, बट संगत जी दिस इज द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि हम अपनी जिंदगी में उन चीजों को कितना उतारते हैं। एक अच्छा, हमेशा गुरुजी ने कहा गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा करो। अंकल आंटी की सेवा करें, आंटी अंकल की सेवा करें, अपने घर वालों की सेवा करें, अपने माँ-पियों की सेवा करो। ये नहीं कि घर में कोई बीमार और हम मंदिर भागे जा रहे हैं कि मंदिर सेवा बननी है। हमेशा कहते थे सेवा भी नीवेपन से करनी है, क्योंकि अगर हम सेवा में एटीट्यूड लाएंगे तो वो सेवा जीरो बन जाती है, वो जीरो सेवा बनती है। और सेवा भी तब लगती है, मैंने वर्ड गुरुजी मेरे में लाई, जब जिंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है तो गुरुजी आपको मंदिर में बिठा देते हैं, और वो आपके बहुत बड़े कोई कष्ट या कर्म काट रहे होते हैं। इसलिए स्पेशल रिक्वेस्ट कि एवरीबडी शुड डू सेवा, इन सेवा भाव से करें, ना कि कोई ईगो लाके करें, क्योंकि गुरुजी ने ईगो हमारी हटानी है और हमारा बहुत बड़ा कोई कल्याण करना है, तभी हमारी सेवा लगी हुई है। ना हम कोई बहुत बड़े हुए हैं या फिर ना, और आज जैसे मुझे सत्संग की सेवा मिली है तो शायद गुरुजी ने मेरे को कोई ब्लेसिंग देनी होगी। ये नहीं कि मैं बहुत महान हूँ कि मैं गुरुजी के बारे में बता रही हूँ। हम सब एक लेवल पे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, एक गुरु परिवार है। वी आर अ जॉइंट फैमिली एंड गुरुजी इज दैट हेड ऑफ द फैमिली। सो we have to be connected, and there are special episodes with Guruji that I'll relate to you today. After I recovered from my illness, तो मैं गुरुजी के पास एक दिन, गुरुजी हमेशा मुझे प्लाज्मा टीवी बोलते थे, बिकॉज दैट टाइम वी वर डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर प्लाज्मा टीवीज इन इंडिया, एंड हमेशा हमारा 1 टीवी या 2 टीवी महीने का बिकता था। और गुरुजी हमें सिर्फ वो आपकी चीजों को कैसे पर्दा रखते हैं, आपकी सोसाइटी में आपको कितना
सामने रखते हैं और गुरुजी कहते थे प्लाज्मा टीवी दे मालिक आओ बैठो। मतलब गुरुजी ने इतनी रिस्पेक्ट हमें संगत में दिलवाई और तब हमारा बिजनेस सिर्फ शुरू हुआ था। गुरुजी, चाहे आप even if you have 100 rupees in your pocket, you are the richest person with गुरुजी। गुरुजी के मिलने के बाद आपका कोई खर्चा नहीं रुकेगा, कोई आपका काम नहीं रुकेगा। एंड हमेशा कहते थे बड़े मंदिर जरूर आओ, बड़े मंदिर आओ, बड़े मंदिर आओ। मतलब ये कहते थे इतना बड़ा जो गुरुजी मंदिर छोड़ के गए हैं, वो कह रहे थे मैं संगत के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। एंड वी ऑल शुड ट्राई एंड कम टू द बड़ा मंदिर एंड टेक गुरुजी's ब्लेसिंग्स। अब मंदिर खुल चुका है। yesterday we got a note, today only from this is the first day after 2 years the mandir has opened like for the normal darshans. So it's so beautiful that Mahashivratri ka parv hai and we should all enjoy with Guruji and we should all try and make an effort to come to the Bada Mandir and take Guruji's blessings. Then sorry, back to my satsang. So I've got a chance to go to Singapore for a holiday with my husband. और जब मैं सिंगापुर घूम रही थी मैं बहुत रो रही थी, thinking कि मैं तो एक डेड बॉडी थी और आज मैं मॉल में घूम रही हूँ। See how telepathically he loves you. मतलब how telepathically he connects to you. गुरुजी का कॉल आ गया। He said सिंगापुर घूम रही है? I said हाँ जी गुरुजी। And he gave me little सेवा to do. वो सेवा भी शायद मेरी औकात कुछ भी नहीं थी, शायद गुरुजी ने वही चीजें मुझे ब्लेस करने के लिए दी थी, तो वो सेवा मुझे दी। एक दिन मैं ऐसे गुरुजी के पास गई, गुरुजी नीचे हीटर, दिसंबर मंथ थे और गुरुजी हीटर पे बैठे हुए थे, मैं हीटर पे नीचे जाके बैठ गई एंड माय हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग टू द यूएस। ही सेड तू किस तरह? मैंने कहा गुरुजी अंकल नहीं है। कह रहे कितने गया? मैंने कहा अमेरिका। कह रहे तू नहीं गई अमेरिका? मैंने कहा गुरुजी मेरा तो वीजा ही नहीं लगा। ही सेड, तो ही बड़ा प्यार से गुरुजी ने मुझे बिठाया अपने साथ, कहते चल मैं तेरा वीजा लगा देता, तो अगली बार अकेले ना जाए तो हनीमून मना के आए। तो एंड आफ्टर गुरुजी took samadhi, I remember we had a beautiful holiday to US, all blessed by Guruji, and I got a chance to meet Guruji on the Mahasamadhi day also. This is a very close satsang to my heart. I went to AIIMS hospital and I was the last person to see him because उस समय उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था and had asked Guruji only for one thing when फिजिकली जाने के बाद कि गुरुजी मुझे आपके चरण छुए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और जब मैं नीचे उतरी, जब गुरुजी को मैंने देखा कि संगत में लोग खड़े थे एंड एवरीबडी वाज स्टैंडिंग, गुरुजी का वहीं पे ही हॉस्पिटल में कपड़े जो भी चेंज करने थे वो कर दिए थे। एंड आई रिमेम्बर सुधा आंटी टेलिंग somebody to get गुरुजी's चोला एंड सॉक्स एंड वी चेंज देयर ओनली इन द हॉस्पिटल। मैंने देखा जैसे गुरुजी को अंदर लेके गए और पूरा एम्स हॉस्पिटल खुशबू से भरा हुआ था। गुरुजी के चरण बाहर थे, मैंने गुरुजी के चरण टच किया और उसके बाद एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हो गया एंड गुरुजी वाज टेकन टू द बड़ा मंदिर एंड आई रियली रिमेम्बर कि उसके बाद गुरुजी को कोई फिजिकली टच नहीं कर पाया था। So these are very close satsangs that are very close to my heart and I am living by those blessings of Guruji. मेरी बेटी की शादी गुरुजी ने कराई, मेरे बेटी का जो बेबी ब्लेस करके दिया वो गुरुजी ने ब्लेस करके दिया। So my entire life is revolving around गुरुजी। अगर गुरुजी ना होते तो मैं ना होती और मैं ना होती तो मेरा परिवार ही रुल चुका होता। तो आज जो मैं हूँ सब गुरुजी और गुरुजी की दया से हूँ। जब गुरुजी फिजिकली चले गए तो मैं बहुत रोती थी कि गुरुजी आप कहाँ चले गए। मैं किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाना बंद कर दिया था। आई जस्ट फॉलन इन लव विद गुरुजी। पूरे घर के लोग मुझे पागल कहते थे, ये कहते थे किसी गुरुजी के चक्कर में पड़ी हो जिसने इसका दिमाग खराब कर दिया, पर मुझे गुरुजी के अलावा कुछ नहीं दिखता था। गुरुजी ने मेरे ड्रीम में आए, ही हग्ड मी, ही सेड मैं कितने ज्ञान है तो मेरा चोला छड़िया है, तो जब तुम मैंने याद करेगी तो मैंने ना ला। एंड टुडे इज द डे संगत जी व्हेन आई रिमेंबर हिम, ही इज देयर फॉर मी 24/7 लुकिंग आफ्टर मी। जो सिचुएशन मॉर्निंग में होती है वो आफ्टरनून में नहीं होती, जो आफ्टरनून में होती है वो इवनिंग में नहीं होती। और सच्चे मन से अगर गुरु जी अरदास करें सच्चे मन से, वो हो नहीं सकता कि वो कबूल ना हो, क्योंकि गुरु जी इतने बड़े भगवान है कि वो आपकी अरदास को कभी वो कर ही नहीं सकते, पर सच्चे मन से अगर हम कुछ भी गुरु जी से मांगेंगे वो हमें देंगे, लेकिन ये देख के देंगे कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हम फोर्सफुली अगर गुरु जी से कुछ मांगेंगे वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा तो वो गुरु जी हमें नहीं देंगे, लेकिन सही टाइम आने पे ही हमें ब्लेसिंग्स देंगे। कहते थे एक टाइम आएगा मेरी फोटो भी गला करेंगे, एंड टुडे इज द डे वेयर हिज फोटोग्राफ स्पीक, यू कैन टॉक टू हिम। लगता है कि गुरु जी सामने बैठे हुए हैं। कहते थे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो फोटो घोल घोल पियो, अमृत बनूंगा। एंड मैंने अपने आप देखा हुआ है कि
जब मेरे को थोड़ी सी फिजिकल कोई तबीयत जैसे खराब हो जाती है, मैं गुरुजी का फोटो डिप करके पीती हूँ, या गुरुजी के मंदिर का जल लेके आती हूँ, या उसको जल को गुरुजी के सामने रखती हूँ, वो जल पीती हूँ, या उससे कोई दवाई खाती हूँ। कहते थे दवाइयां भी तब काम करेंगी जब मैं ब्लेस करूंगा, जब राइट टाइम आएगा। और जैसे ही वो फोटोग्राफ्स वो अमृत बनती है, और गुरुजी अमृत हमें सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स से क्योर कर देता है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे एक एनर्जी हमारे अंदर फ्लो हो गई है। थोड़े टाइम पहले, टुडे ओनली आई वाज टेलिंग माय डॉटर, आई सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, एंड टुडे आई डोंट नो व्हाई आई एम गिविंग द सेवा फॉर सत्संग, बिकॉज सुबह से मेरे को ऐसे लो फीलिंग सा लग रहा था। And uncle just called me ki auntie you do a satsang today, and I said okay, then it's Guruji's wish. And then 10 minutes before the satsang started I was feeling very low. I said low in the sense कि मुझे ऐसे लगता था कि something is going wrong in my body, but पता नहीं गुरुजी क्या एनर्जी डाली है कि with the flow the satsang started, and all the satsangs came one by one after the other, and I'm feeling rejuvenated, I'm feeling happy. ये मैंने बोला था ना कि शायद ये सेवा इसलिए मिली थी, क्या गुरुजी ने मेरा काटा, क्या मुझे कष्ट दिया, क्या कष्ट मेरा हटाया, क्या मेरे को ब्लेसिंग दी, क्योंकि सेवा भी गुरुजी की मर्जी से होती है, हमारी मर्जी नहीं चल सकती। जो गुरुजी कहते थे जे सिमरे जिस आप सिमराए, हम उनको याद भी नहीं कर सकते अगर गुरुजी ना चाहे। वो सृष्टि के कर्ता धरता है। और विद दिस नोट कि अगर हम पूरी टेंशन दिमाग खाली कर लें और गुरुजी के चरणों में अपना सारा टेंशन दे दें और अपना दिमाग को खाली कर लें, एंड वी गिव अ प्लेन पेपर टू हिम, एंड वी टेल हिम टू राइट आवर डेस्टिनी। जो डेस्टिनी गुरुजी लिखेंगे वो वंडरफुल डेस्टिनी होगी, एंड आई कैन वाउच फॉर इट। 24/7 एक महाशिव की शक्ति विद दिस थॉट इन योर माइंड अगर आपके साथ है तो यू कैन विन ईच एंड एवरी बैटल ऑफ योर लाइफ। You have full confidence, you have full power, you have his positivity, you have Mahashiv ka aura with you. So nobody can be against you, and let the whole world be against you. अगर गुरुजी आपके साथ हैं, और जब आप गुरुजी से जुड़ोगे बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी से चले जाएंगे, क्योंकि गुरुजी तो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट इवन फील बैड अबाउट इट, क्योंकि आपकी जिंदगी कैसे पॉजिटिव होगी अगर पॉजिटिव लोग आपके अराउंड होंगे और आप उन्हीं से एसोसिएटेड होंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे। वो गुरुजी को पता है किससे आपको एसोसिएट करना है, किससे आपको साथ लेना है। तो लेट अस नॉट गेट अटैच्ड टू एनीवन, बी डिटैच्ड, एंड अंदर ही अंदर गुरुजी को याद करके, गुरुजी को प्यार करके, भगवान को पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको प्यार से याद करना और उससे एक कनेक्शन बिठाना। और जब वो कनेक्शन हमारे साथ बैठ जाएगा तो ऐसे लगेगा दैट वी आर फुल ऑफ पावर, वी आर फुल ऑफ एनर्जी, नो पैंडेमिक, नो मिजरी, नथिंग कैन अफेक्ट यू, नो ब्लैक मैजिक, नो नजर, नो नेगेटिव एनर्जी कैन बी विद यू इफ गुरुजी इज विद यू। Jai Guruji, and I request everybody and heartiest congratulations again on the occasion of Mahashivratri, and please I request everybody, as the mandir is open, let us all try and go and visit the Bada Mandir and take Guruji's blessings. Jai Guruji, Jai Guruji, and thank you, or love to the entire Guru Parivar and love to our pyare Guruji. Jai Guruji, thank you Guruji.